morning everyone, I am Akshita from class 8. Today we discuss about the topic is health the ultimate treasure. तो इसका फर्स्ट टॉपिक है डिजीजेस. व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स. तो डिजीजेस क्या होती है? डिजीजेस एक ऐसी कंडीशन है जो हमें हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन को इफेक्ट करती है. अब इसके कितने टाइप्स हैं? इसके मेजर टू टाइप्स हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जांपल है कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, और ये पैथोजेनिक से नहीं होती है. ये हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट्स और वो इन्वायरमेंट से होती है. और कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारी पैथोजन से होती है. और कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, नॉन कम्युनिकेबल नहीं हो सकती है. अब हम देखेंगे इसमें सम कम्युनिकेबल डिजीजेस अफेक्ट ह्यूमन. अब डिजीज है एक कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा. इसका कॉजल एजेंट है वायरस और इसका साइड है कॉमन कोल्ड है. इसका जो एजेंट है, कॉजल एजेंट है, वो वायरस है और इसके सिम्टम्स है. और ये जो साइड ऑफ इन्फेक्शन है इसका, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है. अब हम इसके सिम्टम्स देखेंगे. इसके सिम्टम्स है जैसे हमें फीवर होता है, कफ होती है इसमें, और बॉडी एक होता है. अब हम इससे बचें कैसे? अब हमें सबसे पहले अच्छे से अपने हैंड वॉश करने हैं और नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उनसे दूर रहना है जिससे उन्हें भी ना हो ये सब. और अपने माउथ को और नोज को कवर करके रखना है. अब दूसरा है चिकन पॉक्स. आप सबको चिकन पॉक्स हुआ होगा. ये इसका जो कॉजल एजेंट है वो वायरस है और ये भी इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन को. और इसमें इसके सिम्टम्स है जैसे आपके हाथ में रेड रैशेज हो जाते होंगे और आपको हल्का फुल्का फीवर आता होगा और ब्लिस्टर्स भी हो जाते होंगे. इससे हम बचे कैसे? इससे हमें अपने नोज और माउथ को तो कवर करके रखना है और डॉक्टर से एडवाइस भी लेनी है और वैक्सीनेशन कराते रहना है. अब थर्ड है हमारा ट्यूबरक्लोसिस टीबी. ये बैक्टीरिया से होता है और ये इफेक्ट करता है लंग्स को. और इसमें हमें कफ, फीवर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट और नाइट स्वेट होता है. इसमें हमें ना रात में पसीना आने लग जाता है और इससे हमें टीबी जो टीबी इन्फेक्टेड पीपल होते हैं उन्हें हमें ज़्यादा उनकी कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए. और इससे हम ना हमें मुंह और नोज को कवर करके रखना चाहिए. और इस हमें अच्छे से मेंटेन गुड हाइजीनिक कपड़े पहनने चाहिए और सारी चीज़ें हाइजीन के साथ करनी चाहिए और वैक्सीनेटेड रहनी चाहिए. अब एक है डिजीज स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेटेड वाटर एंड फूड. फर्स्ट है हेपेटाइटिस. ये वायरस से होता है और लिवर को इन्फेक्ट करता है और इसमें फीवर, फटीग, लॉट ऑफ एपेटाइट, नॉसिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, पेन इन द अपर राइट स्टमक. अब इससे हम बचे कैसे? इससे हमें बॉइल्ड करा हुआ ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेटेड होना चाहिए. दूसरा है कोलेरा. ये हमें बैक्टीरिया से होता है और ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है. इसमें डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है और इससे हम बच सकते हैं. मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक. हमें बहुत अच्छे से हाइजीनिक रहना चाहिए और हमें पूरा कुक्ड फूड खाना चाहिए, आधा अधूरा बॉइल्ड नहीं खाना चाहिए और वैक्सीनेटेड रहना चाहिए इसमें. और टाइफाइड में भी ऐसा ही है, ये भी बैक्टीरिया से होता है और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है और इसमें हेडेक होता है, फीवर भी होता है और डायरिया भी होता है. और इससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं प्रॉपरली कुक्ड फूड खा के और वैक्सीनेट होके. अब एक है राउंड वॉर्म्स. ये वॉर्म्स की वजह से होता है और ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है. इसमें वॉर्म्स इन स्टूल, मतलब जो हमारी पॉटी होती है उसमें वॉर्म्स होते हैं और इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और इसमें पुअर ग्रोथ भी होती है और डायरिया भी होता है और इसमें वेट लॉस भी होता है. एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड. अब इससे हम कैसे बचे? इसमें भी हमें एकदम हाइजेनिक रहना चाहिए और प्रॉपर कुक्ड फूड खाना है. अब लास्ट टू बचे हैं, वो है डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट. जैसे मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स होते हैं, उनसे भी हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती है. वन ऑफ देम आर मलेरिया. मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और ये स्किन और ब्लड को इफेक्ट करता है. इसमें हाई फीवर होता है, स्वेटिंग आती है,
और हम इससे बचे कैसे? अपने ना अगर आपको मलेरिया है तो हमें पूरे मॉस्किटो नेट में अच्छे से रहना है और लॉन्ग स्लीव्स पहन के रखनी है क्लोथ्स। और इसमें अपने मतलब घर के आसपास मतलब कहीं पे भी गंदगी नहीं रखनी है जिससे मॉस्किटो ना पकड़े, ठीक है। अब लास्ट है डेंगू फीवर। ये एक ब्रेक बोन फीवर है जिसमें मतलब हमारे जो जॉइंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नौसिया होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है। ये वायरस से होता है और ये स्किन एंड ब्लड को इफेक्ट करता है। अब इसमें भी हमें अच्छे से हाइजीनिक रहना पड़ता है और मॉस्किटो नेट्स को अपने घर में लगाना होता है और लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स पहननी होती है क्योंकि ये मॉस्किटो की वजह से होता है। थैंक यू।